नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशिफल जून 2025। जून का महीना मेष राशि के लिए कई मामलों में अनुकूल रहेगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में चौथे भाव में रहेंगे, जो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य की मुश्किलें दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही 7 जून को आपके पंचम भाव में जाएंगे, राजयोग बनाएंगे, तब आपके स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा और शिक्षा और धन के मामलों में भी सफलता प्राप्त करना आप शुरू करेंगे। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान रखिएगा और वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना शुरुआत अनुकूल रहेगा। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन अगर हम समझें कि काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं या विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं आपके करियर से। देखिए, ये महीना मध्यम रूप से बढ़िया रहेगा। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ी भागदौड़ रहेगी। कार्यों में अत्यधिक आप व्यस्त रह सकते हैं। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा। तो एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश जाने का मौका मिलेगा। विदेश यात्रा के योग हैं। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य के साथ दूसरे भाव में। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति के योग बनेंगे और 6 जून को जब तीसरे भाव में जाएंगे, आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा और कम्युनिकेशन का लाभ मिलेगा। नौकरी की स्थिति बढ़िया होगी। 22 जून को आपके चतुर्थ भाव में आकर दसम भाव को देखेंगे, तब कठिन मुश्किलों से समय से बाहर निकलेंगे। हालांकि नौकरी की स्थिति भी बढ़िया रहेगी। सप्तम भाव पर महीने के अंत तक यानी 29 जून तक शुक्र महाराज सप्तमेश होकर दृष्टि डालेंगे, तो व्यापारी भाइयों के लिए स्थिति बढ़िया है। और बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। व्यापार की स्थिति बढ़िया रहेगी। विदेशी संपर्क का लाभ होगा। अगर हम धन की बात करें तो मिला जुला हुआ है। आप कह सकते हैं कि इनकम बढ़ने के योग हैं। और द्वादश भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान है। आपके खर्चों में निरंतरता बनाए रखिए। पूरे महीने एकादश भाव में राहु महाराज रहेंगे। केवल आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे ही नहीं, बल्कि आपकी इनकम को भी बढ़ाएंगे। व्यापार में भी धन लाभ के योग बनेंगे। 29 तारीख से शुक्र के दूसरे भाव में जाने से व्यापार में और अधिक धन लाभ होगा। बृहस्पति महाराज भी सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। व्यापारी भाइयों के लिए बहुत शुभ है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगा, इनकम बढ़ेगा। सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में, उत्तरार्ध में आपके तीसरे भाव में, तो ऐसे में आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। मंगल आपके चतुर्थ भाव में एकादश भाव को देखेंगे। इसके बाद 7 तारीख को पंचम भाव में आएंगे, तब आपके लिए आर्थिक मामलों में विशेष लाभ होगा। खासकर शेयर मार्केट वगैरह में निवेश ना करें तो अच्छा है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, मंगल महाराज जो आपके राशि के स्वामी हैं, शुरुआत में कर्क राशि में मंगल का होना आपके कफ संबंधी परेशानी हो सकती है। जलन या जकड़न हो सकता है। बाहरी खान पान से जरा संभल के रहें। पानी वगैरह पीजिए, अपना ख्याल रखिए। और आपके पंचम भाव में केतु, अब देखिए यहाँ पर अंगारक योग बनेगा। पेट का समस्या होगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस समय ज़्यादा सावधानी रखना है। किसी भी स्थिति में बचने के लिए तैयार रहें। पूरे महीने शनि महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में शनि की स्थिति यहाँ पर अनुकूल बहुत नहीं दिख रही, इसलिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। पूरे महीने मुश्किलें कम होंगी, लाभ मिलेगा। पौष्टिक आहार ग्रहण करें और पॉजिटिव सोच रखें। अपने पेट का ख्याल रखें। प्रेम जीवन की बात करें, देखिए केतु महाराज पंचम भाव में रहेंगे, तो एक दूसरे के प्रति गलत फहमी को बढ़ा सकते हैं। रिश्तों में तनाव या टकराव हो सकता है, इससे बचिएगा। पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज जो हैं आपके दूसरे भाव में बुध के साथ, तो ऐसे में घर में दबाव के कारण आप खुद से दूर करने का लब को प्रयास करेंगे। अब 15 को जैसे ही सूर्य महाराज तीसरे भाव में आएंगे बृहस्पति देव के साथ, तब बुध भी होंगे। तब क्या होगा ना, रिश्तों को संभालिएगा दोस्तों की सलाह से। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र पूरे महीने प्रथम भाव में। अब ऐसे में सप्तम को देखेंगे। रिश्तों में प्रेम अपनापन बना रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा तो अनुकूल। पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा। हालांकि शुरुआत में मंगल अपनी नीच राशि कर्क में आपके चतुर्थ भाव में, तो माँ से तालमेल बनाकर रखें, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और दूसरे भाव में सूर्य बुध रहेंगे, तो शुरुआत में इस भाव में रहना पारिवारिक जीवन के लिए हालांकि ठीक है, सामंजस्य रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र आपकी राशि में रहेंगे, तो सहयोग मिलेगा। बृहस्पति महाराज पूरे महीने भाई बहन का सपोर्ट दिलवाएंगे। बुध भी आपके
बृहस्पति के साथ जब आ जाएंगे तो भाई बहन के साथ रिश्ता बढ़िया होगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो एवरेज है ये महीना। पूरे महीने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और भगवान गणेश की उपासना कर दिन की शुरुआत करें तो उत्तम। गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले सके। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।